वैतरणी नदी आगे का वर्णन। गरुड़ पुराण में आगे बताया गया है, वैतरणी नदी केवल रक्त और कीचड़ से ही नहीं बल्कि भयंकर बिच्छुओं और काले सर्पों से भी भरी होती है। जो पापी आत्माएं इसमें गिरती हैं उन्हें बचाने वाला वहां कोई नहीं होता। सैकड़ों भयानक भंवर उन्हें बार बार नीचे पाताल की ओर खींचते हैं, कभी डूबते हैं कभी ऊपर आते हैं और यही उनकी यातना बन जाती है। हे गरुड़, ये नदी विशेष रूप से पापियों के पतन के लिए ही निर्मित है, जिसका पार कहीं दिखाई नहीं देता और जो अत्यंत दुख देने वाली है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, जीवन में धर्म, दान, जप और भक्ति ही आत्मा की सच्ची रक्षा करते हैं। यम मार्ग की अंतिम यातना। गरुड़ पुराण में बताया गया है, वैतरणी नदी का पार कहीं दिखाई नहीं देता और ये अत्यंत दुख देने वाली होती है। पापी आत्माएं यम मार्ग में रोती चिल्लाती हुई आगे बढ़ती हैं। कुछ आत्माएं पाश से बांधकर घसीटी जाती हैं, कुछ को अंकुश और शस्त्रों से पीड़ा दी जाती है, किसी को नाक और कान में फंदा डालकर तो किसी को काल पाश से खींचा जाता है। यमदूत भयानक रूप में उन्हें दंड देते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं। तब आत्मा अपने कर्मों को याद कर पश्चाताप करती है और अत्यंत दुख के साथ यमराज के दरबार में पहुंचती है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म और भक्ति ही आत्मा की सच्ची रक्षा है। आत्मा का पश्चाताप। यम मार्ग में जलते हुए आत्मा रोते हुए पुकारती है, हाय पुत्र, हाय पौत्र, और पश्चाताप की अग्नि में जलती रहती है। वो सोचती है, बड़े पुण्य से मनुष्य जन्म मिला, पर मैंने धर्म नहीं किया, न दान किया, न पूजा की, न तीर्थ सेवा की, न देवताओं का स्मरण किया, न सत्पुरुषों की सेवा, न परोपकार, न किसी की सहायता। तब आत्मा समझती है, अब मुझे अपने कर्मों का ही फल भोगना होगा। इसलिए जीवन रहते ही धर्म, दान और भक्ति करना ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। हे जीव, तुमने नित्य दान नहीं किया, न वेद शास्त्रों को प्रमाण माना, न पुराणों को सुना, न विद्वानों का सम्मान किया। तुमने न धर्म किया, न सेवा, न तप, न भक्ति। मानव शरीर पाकर भी तुमने सत्कर्म नहीं किए। अब आत्मा विलाप करती है, जो कर्म मैंने किए अब उन्हीं का फल मुझे भोगना होगा। इसलिए जीवन रहते ही धर्म, दान और भक्ति करना ही आत्मा की सच्ची रक्षा है। मृत्यु के बाद आत्मा रोते हुए अपने पिछले शरीर को याद करती है, मेरा मानव जन्म कहाँ चला गया। वो विलाप करती हुई यम मार्ग पर आगे बढ़ती है। लगभग 17 दिनों तक वायु वेग से यात्रा करती हुई 18वें दिन प्रेत सौम्यपुर पहुंचता है। वहां पुष्पभद्रा नदी और एक विशाल वट वृक्ष के पास अनेक प्रेतों का समूह रहता है। यमदूत उसे विश्राम कराते हैं, पर आत्मा दुखी होकर पत्नी, पुत्र, धन और परिवार को याद करती है। तभी यमदूत कहते हैं, कहाँ है तुम्हारा धन, कहाँ है तुम्हारे संबंधी, कोई भी साथ नहीं आया। हे जीव, सिर्फ अपने कर्म ही तेरे साथ चलते हैं। इसलिए जीवन में जो कर्म करेंगे, मृत्यु के बाद वही हमारी सच्ची संपत्ति। मृत्यु के बाद आत्मा अपने पुत्र पौत्रों द्वारा श्राद्ध में दिए गए मासिक पिंड को ग्रहण करती है। उसी से उसे आगे की यात्रा की शक्ति मिलती है और वो सौरीपुर की ओर बढ़ती है। सौरीपुर में काल रूप धारण किए राजा को देखकर आत्मा भय से कांप उठती है और कुछ समय विश्राम करती है। वहां वो परिजनों द्वारा अर्पित जल और अन्न से ही अपनी यात्रा जारी रखती है। फिर यमदूत उसे आगे खींचते हुए भयानक वन और मार्गों से ले जाते हैं, जहां आत्मा बार बार रोती है। गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध और पिंडदान आत्मा की कठिन यात्रा में सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। जब आत्मा आगे बढ़ती है तो उसके सामने आती है भयानक महावैतरणी नदी। डर के मारे वो भागना चाहती है, तभी नाव लेकर खड़े केवट कहते हैं, यदि तुमने जीवन में दान किया है, विशेषकर गौदान, तो ही ये नाव तुम्हें पार ले जाएगी। ऋषियों ने कहा है, दान ही सच्चा वितरण है, इसीलिए इसका नाम पड़ा वैतरणी। अगर दान नहीं किया तो पापी आत्मा उसी नदी में डूबती तड़पती है और यमदूत उसे कांटे में फंसी मछली की तरह खींचकर पार ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार दान ही वो नाव है जो वैतरणी पार कराती है। वैतरणी पार करने के बाद 6ठे महीने का पिंड पाकर आत्मा फिर आगे बढ़ती है, लेकिन अब वो भूख और पीड़ा से व्याकुल होकर रोती विलाप करती चलती है। 7वें महीने में वो एक भयानक और संकटों से भरे नगर में पहुंचती है। वहां भी पुत्रों द्वारा दिया गया पिंड ही उसे थोड़ी शक्ति देता है। उस नगर को पार करते ही वो और भी दुखद स्थान पर पहुंचती है, जहां चलते चलते उसे अत्यंत कष्ट सहना पड़ता है। गरुड़ पुराण कहता है, जीवन के कर्म ही मृत्यु के बाद की यात्रा तय करते हैं। 8वें महीने में दिया गया पिंड ग्रहण कर आत्मा फिर आगे बढ़ती है। 9वें महीने में वो नाना क्रंदपुर पहुंचती है, जहां चारों ओर भयानक रोदन और विलाप की आवाजें गूंजती हैं। उन्हें देखकर आत्मा स्वयं भी दुखी होकर रोने लगती है। फिर यमदूत उसे डराते हुए 10वें महीने में सुतप्त भवन नामक कठोर नगर में ले जाते हैं, जहां अत्यंत कष्ट मिलता है। 11वें महीने में भी पिंड और जल मिलने पर उसे शांति नहीं मिलती और वो रौद्र नगर की ओर बढ़ती है। मृत्यु के बाद केवल कर्म ही आत्मा का सहारा बनते हैं। 1 वर्ष पूरा होने पर आत्मा शीताढ़ नामक नगर में पहुंचती है। वहां की ठंड हिम से भी 100 गुना अधिक होती है। भूख और ठंड से व्याकुल होकर वो 10 दिशाओं में देखती है कि क्या कोई अपना है जो मेरा दुख दूर करे। लेकिन यमदूत कठोर सत्य कहते हैं, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा पुण्य है जो तुम्हें बचा सके।
फिर वार्षिक पिंड पाकर आत्मा थोड़ा धैर्य जुटाती है और आगे बढ़ने की तैयारी करती है। 1 वर्ष की कठिन यात्रा के बाद आत्मा यमलोक के निकट पहुंचती है। बहुभीतिपुर में पहुंचकर वो अपने स्थूल शरीर को त्याग देती है और अंगूठे के समान सूक्ष्म वायु रूप यातना शरीर धारण करती है। फिर यमदूत उसे कर्मों के भोग के लिए आगे ले जाते हैं। जिन लोगों ने जीवन में दान, धर्म और अंतिम संस्कार से जुड़े दान नहीं किए, उन्हें कठोर बंधनों में बांधकर कष्टपूर्वक आगे ले जाया जाता है। धर्मराज के नगर में 4 द्वार होते हैं और पाप कर्म करने वाले जीव भयावह दक्षिण द्वार के मार्ग से प्रवेश करते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद साथ जाता है न धन न परिवार, सिर्फ हमारे कर्म और पुण्य। अच्छे कर्म ही परलोक की सच्ची रक्षा है।